ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनको हम वेनरल डिजीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, RTIs, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मीन्स सिंपली मीनिंग दीज आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी हम क्या करते हैं, कोइटस करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विद हिज और हर पार्टनर, तो क्या होता है, इन डिजीज का ट्रांसमिट होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है गोनेरिया, साइफिलिस, क्लैमाइडियस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, जेनिटल हर्पिस, ठीक है। आउट ऑफ these HIV इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेडली डिजीज। सबसे खतरनाक डिजीज कौन सी है, HIV इन्फेक्शन, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, these 3 डिजीज, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, जेनिटल हर्पिस, ये क्या करती हैं, ये स्प्रेड होती हैं ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कैसे हो जाएगी, अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है फॉर इन्फेक्टेड पर्सन और वही यूज़ कर रहे हैं आप हेल्दी पर्सन के साथ, तो हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है बिटवीन हेल्दी एंड इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी हो सकता है। अगर हम कोई नीडल या कोई सिरिंज जो है वो यूज़ करते हैं, पहले तो आपने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ की, फिर उसको हेल्दी के साथ की, तो इनका जो है ट्रांसमिट होने का खतरा जो है वो बना रहता है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज डिजीज, सारी की सारी जो है वो आप ट्रीटमेंट करके उनका क्योर कर सकते हो, आप उनको कंप्लीटली क्यूरेबल हैं ये डिजीज, एक्सेप्ट दीज 3, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन एंड जेनिटल हर्पिस। इनका जो है एक बार ये डिजीज हो गई, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई, तो आप इनको कंप्लीटली क्योर नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज डिजीज हैव माइनर सिम्टम्स, तो माइनर सिम्टम्स जो इनके होते हैं वो होते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग, ये सब कहाँ होता है, जेनिटल एरियाज में, ठीक है। इन सिम्टम्स को हम क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर इचिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है फीमेल्स में, तो वो क्या सोचती हैं, मे बी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हो रहा हो, ठीक है। पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है जेनिटल एरिया में या लोअर एब्डोमेन में, तो हम सोचते हैं मे बी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है या एसिडिटी की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। मोर ओवर सेक्शुअली रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्ट हो, हम उसको डिस्कस करने में क्या करते हैं, शर्माते हैं। एक सोशल स्टिग्मा है कि लोग क्या सोचेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस वजह से हम क्या करते हैं, इन माइनर सिम्टम्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये माइनर सिस्टम कुछ देर के लिए अगर परसिस्ट कर जाएं, रह जाएं हमारी बॉडी में, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। पहले तो लिटिल स्वेलिंग थी, लेकिन अगर आप ये जो सिम्टम्स हैं इनको ऑब्जर्व ना करें, इनका ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो जो स्वेलिंग है वो इन्फ्लामेशन में डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है अबॉर्शंस, अगर आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक ही इन्फेक्टेड है, तो आप किसी भी हेल्दी जो बेबी है उसको बर्थ नहीं दे सकते। इस केस में क्या होता है, अबॉर्शन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ, ठीक है, आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फेक्शन है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आपको, ठीक है, लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, मे बी फीमेल प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है, वो जो बेबी पैदा होता है वो उसमें लाइफ का कोई साइन नहीं होता, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम सबको पता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ जो बेबी है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस में होती है, लेकिन इन इन्फेक्शंस की वजह से क्या हो जाता है, वो इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस किसी और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो जाती है, जिस वजह से वो भी प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इनफर्टिलिटी, इन इन्फेक्शंस की वजह से मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कैंसर होने के चांसेस भी बने रहते हैं। मोर ओवर जो ये एज ग्रुप है 15 to 24 ईयर्स, जिस एज ग्रुप में आप सब आते हैं, ठीक है,
15 to 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है ये मोस्टली इफेक्टेड जो है एज ग्रुप है इन डिजीजेस से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। तो इन डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, एक तो किसी भी अननोन या मल्टीपल पार्टनर से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको एक अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। मोस्ट वाइडली जो यूज्ड मेथड है दैट इज कॉन्डम्स। कॉन्डम को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पेन हो रही है, इचिंग हो रही है, आपको साइन मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो यू शुड गो टू अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना क्या है, ज़रूरी है। उनको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो ताकि आप उनको ठीक टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट ले सकें। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इनको डॉक्टर के साथ या अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर के साथ डिस्कस करने में शर्म महसूस नहीं करनी है, क्योंकि अगर इनके माइनर सिम्टम्स जो हैं कॉम्प्लिकेशन में चेंज हो गए तो इनका क्योर, ट्रीटमेंट करवाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ये क्योर नहीं होते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि इन्फेक्शन हो ही ना। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना है, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। ठीक है, पर्टिकुलर मेथड यूज़ करो, कंट्रासेप्टिव मेथड, फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स को यूज़ कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।